नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे कि आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो जो है एक साइंस का एक टॉपिक है जो कि मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई के ऊपर है, और इस पर हम विचार करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है ना। सारी चीज़ों के बारे में गहराई से पढ़ेंगे, है ना। और साथ ही साथ इस पिक्चर को अपने माइंड में उतारने का काम करेंगे। देखिए, आपके सामने एक पिक्चर दिख रहा होगा। इसी पिक्चर को हम लोग मानव नेत्र बोलते हैं। यानी हमारा एक आँख अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो इस प्रकार का दिखे, डायग्राम रूप। एक प्रैक्टिकल कुछ और आगे इन सब चीज़ों को, यानी ये हम जो नेत्र हमारा है, इसको हम एक नाम देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, हमेशा बोलेंगे इस चीज़ को नेत्र गोलक, ठीक। क्योंकि यह गोल है और नेत्र है, इसलिए हमेशा इस वर्ड को, इस पूरे चीज़ को मानव नेत्र ना कहकर बल्कि बार बार नेत्र गोलक कहा जाएगा, ठीक है। आगे जब आगे बढ़ते हैं तो इस पिक्चर में सबसे पहले आगे वाला पोर्शन, यानी हमारे आँख के ठीक आगे वाला पोर्शन जो उभरा होता है, यानी थोड़ा बहुत उठा रहता है, जो यानी नेत्र गोलक का आगे वाला भाग, नेत्र गोलक का आगे वाला भाग जो कुछ उभरा हुआ प्रतीत होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। उसे क्या बोलेंगे? कॉर्निया, ठीक। अब जब कॉर्निया के आगे बढ़ते हैं तो ये हम कुछ चिपचिपा जैसा जलीय जैसा पदार्थ दिखता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नेत्रोद। क्या बोलेंगे? नेत्रोद। और नेत्रोद को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, है ना। और नेत्रोद हमारे ठीक कॉर्निया के बाद जलीय पदार्थ जैसा चिपचिपा होता है, जिसे हम लोग नेत्रोद कहते हैं। अब नेत्रोद के जब आगे बढ़ते हैं तो हमको ये वाला चीज़ दिखता है, इधर भी और सेम नीचे इधर भी। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं परितारिका। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? परितारिका। परितारिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइरिश, है ना। अब देखिए, इस परितारिका का काम क्या होता है? परितारिका नेत्र गोलक के अंदर गहरे भूरे रंग का एक डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम होता है। और यह कहीं ना कहीं कॉर्निया को स्टेबल करने का काम करता है, यानी कि कॉर्निया को छोटा बड़ा करने का काम कौन करेगा? परितारिका। अब हमको दिख रहा होगा कि परितारिका के नीचे इस वाले भाग को, जो खुला जैसा है, इस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं पुतली। क्या बोल देते हैं? पुतली, यानी पुतली। सो यहाँ पे मिस्टेक हो गया कुछ बोलने में। यहाँ पे क्या बोलना चाहिए था कि परितारिका जो होती है पुतली को एडजस्ट करने का काम करती है। किसको एडजस्ट करने का काम करती है? पुतली को। यानी पुतली में कितना प्रकाश आ रहा है, जा रहा है। अगर ज़्यादा प्रकाश आता है तो पुतली सिकुड़कर छोटा हो जाता है, छोटा हो गया। वही कम प्रकाश आ रहा है तो पुतली बड़ा हो जाता है, ठीक। किसकी मदद से? परितारिका की मदद से। अब आगे जो दिखते हैं तो कुछ लेंस टाइप का कुछ चीज़ दिखता है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं, अगर आप लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे यानी परावर्तन अपवर्तन, तो उसमें आप लोग को लेंस इस प्रकार का एगो देखने को मिलता है। इस चीज़ को हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं। आप लोग को शायद पता होगा, उत्तल लेंस बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मानव नेत्र में भी जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है, और उसी चीज़ को हम लोग बोल देते हैं नेत्र लेंस, है ना। नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस कहीं ना कहीं पीछे लटकल है, तो लटकल है तो इसको कुछ मांसपेशियों के द्वारा, कुछ पेशियों के द्वारा नेत्र गोलक से जोड़े रखने का काम करती है। उसी पेशियों को हम लोग बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियाँ, यानी सिलियरी मसल्स। तो सीधी सी बात, नेत्र लेंस नेत्र गोलक के जिन पेशियों के द्वारा जुड़ी होती है, उन पेशियों को हम लोग क्या बोलेंगे? सिलियरी मांसपेशियाँ। ऑलराइट, क्लियर। अब आगे जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसके बीच में चिपचिपा जैसा पदार्थ मिलता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं कचाव दरा। क्या बोल देते हैं? कचाव दरा। वेट्रस ह्यूमर, ठीक। चिपचिपा जैसा जल जैसा पदार्थ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कचाव दरा। अब आप लोग गौर किए होंगे कि हमारे नेत्रों में सबसे ज़्यादा भाग होता है उजला वाला, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं भाई हिंदी में? तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलेंगे? श्वेत पटल। उजला होता है इसलिए श्वेत पटल, चूँकि आँख के भाग को ही पटल बोला जाता है।
तो इसको स्क्लेरोटिक बोला जाता है। ठीक आँख उजला के नीचे काला भूरे रंग का पदार्थ होता है, यानी श्वेत पटल के ठीक नीचे गहरे भूरे रंग की एक अन्य परत होती है, जिसको हम लोग कौन सा पटल बोलते हैं? श्याम पटल, यानी कोरोइड, है ना। या ठीक स्क्लेरोटिक के नीचे होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेड। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आपका इसमें रेटिना। रेटिना का क्या काम है भाई साहब? तो रेटिना जितना भी पिक्चर आस पड़ोस हम लोग देखते होंगे, टोटल पिक्चर जो बनता है हमारे रेटिना पर ही बनता है। मान लो देखें और फोटो जो है हमारा रेटिना पे जाके बनेगा। कहाँ पे बनेगा? रेटिना। तो इस भाग पे सभी इमेज बनते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना। रेटिना इज सो इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस ह्यूमन आई। ठीक, तो आपका जो है इस ह्यूमन आई का रेटिना इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि सारा पिक्चर जो आता है कहाँ बनने का काम करती है? रेटिना में। अब इस पिक्चर को हमारे दिमाग तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? प्रकाश स्नायु। यानी जितना भी प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करती है? प्रकाश स्नायु, यानी एक तंत्रिका बोलते हैं इसको, हम लोग बोल सकते हैं ऑप्टिकल नर्वस। क्या बोल सकते हैं? ऑप्टिकल नर्वस, यानी कि थोड़ा नस टाइप का होता है जो टोटल जुड़ा होता है किससे? हमारे मस्तिष्क से होता है। ऑल क्लियर? यही टोटल पार्ट्स हमारे नेत्र लेंस के अंतर्गत आते हैं, यानी यही टोटल स्ट्रक्चर और इतने सारे नाम आपको पूछे जाएंगे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या तो आपके बोर्ड एग्जाम में इन सब चीज़ों को पूछा जाता है। तो ये सब बातों को ध्यान रखना अति आवश्यक है। ठीक, तो कभी हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि जीवन जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक पत्थर पे भी ना लगेगा टोले की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता है। तो आप लोग अपना मेहनत करते रहे, चलते रहे। एक बार आप रिकॉल करवा देते हैं, अच्छी तरीके से सुनिए। ये हमारा मानव नेत्र लेंस है, इसके कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, उनका नाम होता है। जैसे हम लोग शरीर है तो कहीं ना कहीं हर एक पार्ट्स का अलग अलग नाम है, तो उसी प्रकार आँख का भी पार्ट्स होता है, उसके अलग अलग नाम है। तो सबसे पहले कॉर्निया, आँख का आगे जो उभरा हुआ था उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया पे ठीक बात जल जैसा पदार्थ होता है उसको बोलते हैं नेत्रोल। क्या बोलेंगे? नेत्रोल एक्वसिमा। इसके बाद ठीक इस प्रकार का चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परितालिका। क्या बोलते हैं? परितालिका। आइस, यह किसको काम करती है एडजस्ट करने को? पुतली को। पुतली क्या होता है? जब भी परितालिका के ठीक बीच में छिद्र वाला एक प्राव होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली। और पुतली क्या करती है? जितना भी प्रकाश आ रहा है उसको एडजस्ट करने का काम करती है। अगर ज़्यादा प्रकाश आ रहा है तो कम छोटा हो जाएगा, अगर कम प्रकाश आ रहा है तो फैल जाएगा। पुतली क्या करती है? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या करती है? टोटल इमेज को अपना रेटिना में बनाने का काम करती है। ठीक, नेत्र लेंस जिस पेशियों के द्वारा जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियाँ। नेत्र लेंस जिन पेशियों के द्वारा नेत्र गोलक से जुड़ा होता है उस पेशियों को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलियरी मांसपेशियाँ। इसके आगे ठीक बढ़ते हैं तो हमको फिर जल जैसा कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है, गाढ़ा गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं कचाव द्रव, एक्वस ह्यूमर। ठीक, हमारे नेत्र में सबसे ज़्यादा भाग किसका होता है? श्वेत पटल का। श्वेत पटल स्क्लेरोटिक, उसके ठीक नीचे गहरे भूरे रंग की एक अन्य परत होती है उसको हम लोग श्याम पटल बोलते हैं। ठीक, कोरोइड। रेटिना पे सभी फोटो बनने का काम करता है, किस पे? रेटिना पे। अगर कोई पूछ दिया कि रेटिना क्या होता है तो बोलना रेटिना पे टोटल इमेज बनता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो टोटल नस जो होता है, नस सिस्टम जो दिमाग से जुड़ा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश स्नायु, या तो एक तंत्रिका या तो ऑप्टिकल नर्वस। यानी टोटल इमेज को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करती है? प्रकाश स्नायु या एक तंत्रिका। ओवरऑल आपका यही था। इसके आगे आपका अलग टॉपिक होता है जो कि अलग वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आज तक ओवरऑल आपका इतने बात था जो कि समझाना था। आशा करते होंगे कि समझ गया होंगे। ठीक है, धन्यवाद।